सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्दवरनेमिचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवर्णम् ओच्छम्। सम्यक तो मार्गना है 17वीं प्ररूपणा। इसमें अपन ने 6 द्रव्यों का वर्णन, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं 9 पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, इसलिए 6 द्रव्यों का विस्तार से वर्णन किया। तो वहाँ उसमें 7 अधिकार बताए, नाम, लक्षण, निर्देश, क्षेत्र, संख्या, अवस्थिति, काल, ये सब बताया। और यहाँ पर अवस्थान का चल रहा था, उसमें पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो कल अपन ने 15 वर्गणा तक 16 वर्गणा हो गई ना, 16 वर्गणा तक देखा था कि पहली वर्गणा है अनुवर्गणा, दूसरी है संख्यात अनुवर्गणा, 2 परमाणुओं के स्कंद से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात परमाणु के स्कंद तक उसको संख्यात अनुवर्गणा कहेंगे। फिर जगण्यपरता संख्यात से लेकर के उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात प्रमाण एक एक से बढ़ते जाएंगे, वो सभी असंख्यातानुवर्गणा कहेंगे। फिर जगण्यपरता अनंत से लेकर के उससे अनंत गुणे बीच में, मतलब जो आगे की वर्गणा बताएंगे आहार वर्गणा, उसमें एक कम, वहाँ तक जो अनंत परमाणुओं का स्कंद है उसको कहेंगे अनंतानुवर्गणा। फिर आगे 5 ग्राह्य वर्गणा है और 5 अग्राह्य वर्गणा है। मतलब तेजस वर्गणा है, तेजस नहीं, पहले आहार वर्गणा। आहार वर्गणा मतलब जिसके द्वारा औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर की उत्पत्ति होती है, उसके लिए योग्य जो वर्गणाएँ हैं वह आहार वर्गणा है। तो आहार वर्गणा में क्या किया कि वो जगन्य अनंतानुवर्गणा में एक परमाणु मिलाया तो जगन्य आहार वर्गणा का आया। फिर उसमें ही जगन्य को जगन्य अनंत का भाग देकर के उसमें मिलाया तो उत्कृष्ट आहार वर्गणा का प्रमाण हुआ। तो बीच की सभी वो आहार वर्गणा एक एक परमाणु से अधिक ग्रहण करना, मध्यम आहार वर्गणा। इसी प्रकार 16वें वर्गण तक आए थे कि फिर आहार वर्गणा के उत्कृष्ट में एक बढ़ाएंगे तो आगे की वर्गणा आती है। आगे की वर्गणा कौन सी है? अग्राह्य वर्गणा। अग्राह्य वर्गणा जो है ज़्यादा है, इसलिए उसके जगन्य से उत्कृष्ट अनंत गुण आता है। ग्राह्य वर्गणा कम है और अग्राह्य वर्गणा अधिक है, तो अनंत गुणित हुई। फिर अग्राह्य वर्गणा के बाद आती है तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा के द्वारा तेजस शरीर की रचना होती है, तो उसका जगन्य आया, अग्राह्य वर्गणा में एक मिलाया तो जगन आया। फिर उसमें अधिक एक एक अधिक करते गए मध्यम भेद आएंगे। फिर उसमें उत्कृष्ट लाने के लिए उसको जगन में अनंत का भाग दे करके उसी में मिलाया तो उत्कृष्ट प्रमाण आता है। जो तेजस आदि 5 वर्गणा है उसका उत्कृष्ट लाने के लिए जगन्य में अनंत का भाग देकर जगन्य में मिलाओ, इसलिए विशेष अधिक कहेंगे उसको। और अग्राह्य वर्गणा जहाँ आई वहाँ पर अनंत गुणित करना। तो इस प्रकार तेजस वर्गणा हुई, फिर अग्राह्य वर्गणा, फिर उसके बाद भाषा वर्गणा, फिर अग्राह्य वर्गणा, फिर मनोवर्गणा, वापिस अग्राह्य वर्गणा, फिर कार्मण वर्गणा। और कार्मण वर्गणा के बाद अग्राह्य शब्द न करके ध्रुव वर्गणा कहा, वो भी ग्रहण के योग्य नहीं है। ध्रुव वर्गणा इसलिए कहा कि यहाँ तक की जो वर्गणाएँ हैं वह ध्रुव रूप से है, सभी वर्गणाएँ है विद्यमान है, इसलिए उसको ध्रुव वर्गणा नाम दिया। वो अंत्य दीपक बताए ना कि ध्रुव वर्गणा बाकी की पीछे की भी सभी वर्गणा ये ध्रुव है। फिर उसके बाद सांतर निरंतर वर्गणाएँ, हाँ, फिर सांतर 15वीं वर्गणा है सांतर निरंतर वर्गणा, में जो वर्गणा अंतर के साथ निरंतर जाती है उसकी सांतर निरंतर संज्ञा है। तो यह भी अग्राह्य ही है, ये भी ग्रहण करने योग्य जीव के द्वारा ग्रहण करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये भी तेजस, भाषा, मन और कर्म के अयोग्य है। ये 15 वर्गणा हुई। फिर 16वीं वर्गणा है शून्य वर्गणा। ये शून्य वर्गणा जो है इतने परमाणुओं का स्कंद
अग्राह्य वर्गणा में तो इतनों परमाणुओं का स्कंद रहेगा लेकिन वो ग्रहण नहीं होगा, लेकिन यहाँ शून्य वर्गणा में इतने परमाणु का स्कंद जगत में पाया ही नहीं जाएगा, इसलिए उसको शून्य वर्गणा कहा है। इस प्रकार अनंत जीव राशि से गुणित, मतलब जीव राशि गुणित अनंत गुणकार से गुना करो तो उत्कृष्ट शून्य वर्गणा आती है। वहाँ तक के स्कंद इस जगत में पाए नहीं जाएंगे, उसका अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, ये भी अग्राह्य, लेकिन इसको ध्रुव वर्गणा इसलिए कहा कि यह अंत्य दीपक है। जैसे अभी प्रमत्त संयत गुण स्थान कहा तो वहाँ तक प्रमाद है ना, वो प्रमत्त विशेषण अंत्य दीपक है। उसी प्रकार ध्रुव वर्गणा अंत्य दीपक बताइए। अब आगे है प्रत्येक शरीर वर्गणा। प्रत्येक शरीर वर्गणा मतलब एक एक जीव के एक एक शरीर में जो विसरोसोपचय सहित संचित हुए कर्म और नो कर्म स्कंदो जितने भी संचित हुए हैं, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा और कर्मन वर्गणा ग्रहण करता है, और उस कर्मन वर्गणा आदि के ऊपर कर्म परमाणुओं के ऊपर विसरोसोपचय भी रहते हैं, वो पूरे का एक स्कंद जो है उसको कहेंगे प्रत्येक शरीर वर्गणा। लेकिन यह प्रत्येक शरीर वर्गणा जो है वह बादर निगोद रहित जो शरीर है उसको ही प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे। मतलब जहाँ पर 8 स्थान ऐसे बताए ना कि जहाँ पर बादर निगोदी जीव नहीं पाए जाते जिस शरीर में, ऐसे देवों का शरीर, नारकियों का शरीर, आहारक शरीर, तेजस ने अपना केवलियों का शरीर, आहारक शरीर बताए ना, और पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, ये 4 धातु, ये 8 शरीर जो है वो बादर निगोदी से प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए इनकी ही प्रत्येक शरीर वर्गणा संज्ञा होगी। और बादर निगोद सहित जो होंगे तो उसको बादर निगोद वर्गणा आगे कहेंगे। नहीं, वो बराबर है ना, मतलब लेकिन वह कोई शरीर नहीं है ना वहाँ पर, वह इसमें तेजस और कर्मण वर्गणा का संचय होगा लेकिन शरीर नहीं होगा उसके साथ में। तो प्रत्येक शरीर वर्गणा में तीनों का संचय आएगा, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा और कर्मण वर्गणा, तीनों का भी संचय होगा, लेकिन जहाँ पर वो शरीर पाया जाता है वहीं पर उसकी वो प्रत्येक शरीर वर्गणा संज्ञा होगी। एक वर्गणा से नहीं, सब संचित होगा तो वो एक स्कंद बनेगा ना। हर समय आप जो ग्रहण करते हैं वो एक स्कंद ही बन जाता है ना। अभी जो नए नए विसरोसोपचय है वे अपने जीव के साथ उनका संबंध हो जाता है तो उनका एक स्कंद, पुराने और नए आए हुए, इन दोनों का मिला करके वापस एक स्कंद बनता है ना। तो जितने समयों में हमने संचित किया है वो सब रहेगा। जैसे अभी लास्ट आयु के लास्ट निषेक जब खिरेगा उस समय जो हमने पहले समय से ग्रहण की हुई आहार वर्गणाएं जितनी संचित है, निर्जरा होकर के जितनी रही है वे सब आएगी। तेजस की भी जो हमने संचित की है और जितनी निर्जरा होकर के संचित रही है वो सब आएगी, और कर्मन की भी गल करके जितने शेष रहे, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुण इस समय प्रबद्ध प्रमाण सब सत्ता में पड़े रहते हैं ना वो, तो उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा संज्ञा कहेंगे। अब ये प्रत्येक शरीर वर्गणा में जगन्य और उत्कृष्ट ये 2 देखना है। तो सबसे जगन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा कहाँ होगी? तो 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में, लेकिन किसकी? वह भी क्षपित कर्मौशिक वाले जीव की। इसलिए यहाँ लेना है क्या, जो जीव सूक्ष्म निगोद क्षपित कर्मौशिक किसको कहेंगे कि जो जीव सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकों में पल्य का असंख्यात्वा भाग कम करो उतनी कर्म स्थिति काल तक, मतलब कर्म स्थिति काल किसको कहेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 40 कोड़ा कोड़ी सागर, एक कर्म स्थिति कही जाती है। उसमें से पल्य का असंख्यात्वा भाग कम करो, उतने काल तक कहाँ रहा वह जीव? सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकों में रहा। वापिस सूक्ष्म निगोद ऐसे बीच में बादर भी हुआ हो तो सूक्ष्म निगोद के भाव ही ज़्यादा लेना वहाँ पर। कंटिन्यू नहीं, इसलिए बीच में होगा लेकिन इतने काल तक अपर्याप्तक में नहीं रहेगा, पर्याप्तक होगा बीच में, फिर अपर्याप्तक होगा, फिर पर्याप्तक, लेकिन अपर्याप्तक के भाव ज़्यादा लेंगे और पर्याप्तक के भाव कम करेंगे, क्योंकि संचय कम करना है यहाँ पर। संचय जब कम करना है तो उसको सूक्ष्म में भेजना, और ज़्यादा संचय करना है तो बादर में भेजना।
उसको। क्योंकि उत्कृष्ट संचय की सामग्री बताइए ना वहाँ पर, मतलब योग ज़्यादा हो तो वहाँ पर ज़्यादा संचय होता है, योग कम हो तो कम संचय होता है। और सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक में योग कम है, सबसे जो योग का स्थान है वो सब पहले सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीवों के बताए ना कम योग स्थान, तो इसलिए वहाँ पर वह कर्म स्थिति काल तक रहा, फिर शपित कर्मावश्यक रूप से रहा वहाँ पर, मतलब कर्म का संचय भी कम कम किया, योग उसको जगन्य ज़्यादा कराना तो उससे कम संचय होगा। पुनः जिसने पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जो काम काल रहा था ना, उसमें ही उसने क्या किए, संयमासंयम कांडक, सम्यक्त्व कांडक, संयमासंयम कांडक से सम्यक्त्व के कांडक ज़्यादा होते हैं। कांडक मतलब इतनी बार, पल्ले के असंख्यात्वे भाग बार वह संयमासंयम को ग्रहण कर सकता है, पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण बार वह सम्यक्त्व को ग्रहण कर सकता है कोई भी जीव। तो इतनी बार उसने सम्यक्त्व और संयमासंयम को धारण किया है, और अनंतानुबंधी विसर्जना भी इतनी बार किए, पल्ले के असंख्यात्वे भाग बार, इतने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते उतने सब करना। सबसे कम संचय किसका पाया जाएगा वो निकालना है ना यहाँ पर। फिर संयम कांडक भी उसने भावलिंग भी कितनी बार धारण किया है, यहाँ 8 संयम कांडक ऐसा कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मतलब उसको 4 से गुना करना पड़ेगा ना, 32 बार वो भावलिंग धारण कर सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इन्होंने 8 संयम कांडक ऐसा लिया है। तो एक कांडक में 4 ऐसा है क्या वो पक्का मालूम नहीं ऐसे। फिर उपशम श्रेणी कितने बार चढ़ सकता है, 4 बार चढ़ सकता है, तो 4 बार उपशम श्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव है, ऐसा जीव लेना। कैसी विडंबना है देखो इस जीव की। हाँ, मतलब वह सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त काल में भी लगातार वहाँ नहीं रहेगा, रह करके यहाँ आकर के वापिस सूक्ष्म निगोदी में भी चला जाएगा वह। ये लगातार ऐसा नहीं लेना, संयमा संयम बीच में धारण करके सम्यक्त्व धारण करके वापिस सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक में जाता है, जा सकता है जीव। तो लगातार थोड़ी ग्रहण करेगा संयमा संयम को और सम्यक्त्व को, बीच बीच में दूसरे पर्याय को धारण करके ही करेगा ना, उसमें ज्यादा नहीं भेजना उसको। ज्यादा कम से कम संचय करना है, इसलिए उसको बहुत बार सूक्ष्म निगोद बीच में जाएगा एकाध भाव, लेकिन उसको वहां नहीं ज्यादा भेजना है। पुनः अंतिम भाव को ग्रहण करते हुए पूर्व कोटि प्रमाण आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ अंतिम भाव उसका। अनंतर गर्भ निष्क्रमण काल से लेकर 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त का होने पर 8 वर्ष के बाद ही वह सम्यक्त्व और संयम को एक साथ धारण कर सकता है। तो 8 वर्ष कहाँ से लेना, गर्भ में आया तब से लेकर के 8 वर्ष लेना, जन्म लेने पर नहीं, मतलब 9 महीने उसमें गर्भित है 8 वर्ष में। अंतर्मुहूर्त का होने पर सम्यक्त और संयम को एक साथ प्राप्त करके सहयोगी जिन हो गया, मतलब 13वें गुण स्थान में गया 8 वर्ष होते ही, क्योंकि ज़्यादा निर्जरा कराना नहीं ना, उसके संचय कम कराना और निर्जरा ज़्यादा कराना, तो सबसे जगन्य संचय पाया जाएगा उस जीव का। ऐसा होना भी बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन है उसका अस्तित्व, ये बताना है कि अनंतर कुछ मतलब 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद उसने संयम और सम्यक्त्व को एक साथ धारण किया और अंतर्मुहूर्त में वह केवली बन गया। कैसी लॉटरी देखो इसके। फिर अनंतर कुछ कम पूर्व कोटि काल तक वह क्या करेगा, औदारिक और तेजस शरीर की, मतलब उसके आयु के अनुसार वह निर्जरा करता, एक एक निशय को खिराता जाता है, तो उसकी निर्जरा हो गया। और कार्बन शरीर की भी गुण श्रेणी निर्जरा वहाँ है संयोग केवली में, तो उसकी गुण श्रेणी निर्जरा करता हुआ अयोग केवली के चरम समय को प्राप्त हुआ। तो उस जीव के जो क्या क्या संचय, अभी 4 आघाती कर्म है, मतलब 3 नाम गोत्र और वेदनीय, ये 3 आघाती कर्म और आयु कर्म और औदारिक और तेजस शरीर, इन तीनों का जो संचय उसका रहा है, जो समूह, वो तीनों शरीरों का मिला करके एक स्कंद है, वह जगन्य प्रत्येक शरीर वर्गना है। सबसे छोटी वर्गना प्रत्येक शरीर की कहा होगी 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में जो क्षपित कर्मांशिक जीव है, वो क्षपित कर्मांशिक इसको कहना कि जो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तकों में ज़्यादा बार घूमा है,
और जिस ज़्यादा बार उसने संयम सम्यक्त्व अनंतानुबंधी की विसर्जनाएं सब धारण किए हैं, तो उतनी बार उसकी कर्म की निर्जरा हुई ना, इसलिए खिर गया है ज़्यादा उसका और संचय कम हुआ है, इसलिए उसका सब मिला करके लास्ट में जगन्य संचय होगा। ये तो क्या चीज है, संचय की वजह से आप दोबारा में ये तो 56 नाम क्षपित कर्मशील का आ रहा है। क्षपित कर्मशील का अर्थ जिसका कर्म का संचय कम है। क्षपित कर्मशील मतलब ऐसा नहीं लेना, वो जो कर्म संचय के स्थान कहेंगे ना आगे, उसमें 4 प्रकार है। गुणित कर्म, पहले शपित कर्मौशिक, फिर शपित घोलमान, गुणित घोलमान और गुणित कर्मौशिक, ऐसे 4 प्रकार हैं। तो उसमें जो क्षपित कर्मौशिक जीव ऐसा होता है कि जो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तकों में ज़्यादा बार घूम करके उसने संचय कम किया है, और जो पंचेंद्रिय हो करके उसने संयमादिक ज़्यादा धारण किए हैं, वैसा जीव है उसको शपित कर्मौशिक कहेंगे। तो हमेशा उसका जो संचय रहेगा वो कम ही रहेगा गुणित कर्मौशिक से। ये 4 प्रकार के अभी स्थान आएंगे धौला में, तो बहुत स्पष्ट होगा 10वीं पुस्तक में। हाँ, वो गर्भित है ना उसमें, वो भी क्योंकि संयम और भावलिंग उसने और कषाय की उपशम श्रेणी चढ़ा है, तो कर्मों की निर्जरा भी उसने ज़्यादा किया और संचय कम किया है, ऐसा दोनों है। वो जगन्य प्रत्येक शरीर वर्गना होगी, उसका प्रमाण आप बताती हूँ बोर्ड पर। पहले फिर उत्कृष्ट का भी एक बार समझ लेते हैं। ये जगन्य प्रत्येक शरीर वर्गना होगी, और उत्कृष्ट शरीर प्रत्येक शरीर वर्गना किसके पास होगी कि जो गुणित कर्मौशिक वाला है। उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गन, जगन्य प्रत्येक शरीर वर्गना तो शपित कर्मौशिक वाले जीव की 14 गुणस्थान के अंतिम समय में बताई। फिर उसमें एक एक परमाणु बढ़ाते जाओ, ये बीच की प्रत्येक शरीर वर्गना होगी। फिर सबसे उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना किसकी होती है, तो यहाँ जीवकांड की पुस्तक में टीका में उन्होंने नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम महाचैतालयों के धूप घटों में और स्वयंभू रमन द्वीप में उत्पन्न दावाग्नि में असंख्यात आवली के वर्ग प्रमाण बादर पर्याप्त तेजस का एक जीवों के शरीरों का एक स्कंद रूप है, उसमें उन्होंने उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना का संचय बताया है। उनमें गणित कर्मांश जीव बहुत अधिक होने पर भी आवली के असंख्यातवे भाग मात्र है। वो एक बंधन में बद्ध कितने हैं, असंख्यात आवली के वर्ग प्रमाण है। आवली का वर्ग करो, उसको असंख्यात से गुना करो, तो इतने बादर पर्याप्त तेजस का एक जीव, अग्नि का एक जीव, पहले भी बताया था ना कि एक अग्नि की इतनी जो कणिका है उसमें भी असंख्यात अग्नि का एक जीव होते हैं। तो ऐसे एक बंधन में बद्ध कितने हैं, तो असंख्यात आवली के वर्ग प्रमाण इतने हैं। तो उनमें इन्होंने उत्कृष्ट संचय वहाँ पर दिया है प्रत्येक शरीर, क्योंकि अग्नि का एक जीव का शरीर भी बादर निगोद से रहित होता है, इसलिए उसको भी प्रत्येक शरीर वर्गना कहेंगे। 8 बताइए ना प्रत्येक शरीर वर्गना। तो उनका औदारिक तेजस कार्मन शरीरों का विसरसोपचय सहित उत्कृष्ट संचय, उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना, ऐसा ही इन्होंने यहाँ कहा है। लेकिन ये धौला में जो दिया है उससे ही मेल नहीं खाता है, कि धौला में पुस्तक नंबर 14 है और इसमें पहले प्रारंभ में सब वर्गणाओं का प्रकरण है 23 वर्गणाओं का। तो उसमें उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना किसकी बताई है, 33 सागर की आयु वाले नारकी जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना होती है, क्योंकि वहाँ पर वैक्रियक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर, और इन तीनों का विसरसोपचय। इस प्रकार क्योंकि अपन जब कार्मन शरीर का संचय देखते हैं तो सबसे ज़्यादा संचय कहाँ बताया है, नारकी के 33 सागर की आयु लेकर के उत्पन्न हुए जीव के अंतिम समय में कार्मन शरीर का उत्कृष्ट संचय है, और उस वहीं पर तेजस शरीर का भी उत्कृष्ट संचय बताया है। और वैक्रियक शरीर का संचय भी वहीं पर ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वहाँ पर 33 सागर तक वर्गणाएं ग्रहण की है, तो वैक्रियक शरीर का भी उत्कृष्ट संचय वहाँ होगा, और वो भी गुणित कर्मौशिक जीव होगा तो उसका ज़्यादा संचय होगा। और ये जो अग्नि का एक वगैरह जीव है तो इनमें इतना संचय नहीं पाया जाएगा,
जितना वहाँ पर होता है। इसलिए ये धवला पुस्तक जो है वो प्रामाणिक है, मतलब इसको अपन मान करके चले तो प्रत्येक शरीर वर्गणा उनकी होती है, उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा। और यहाँ पर वो प्रश्न भी उठाया है कि जो आहारक शरीर है वो भी प्रत्येक शरीर वर्गणा है, तो उसमें तो संचय वैक्रिक शरीर से अधिक होता है। प्रश्न उत्पन्न करके यहाँ पर उन्होंने एक यह जवाब दिया है कि वैक्रिक शरीर के विसरसोपचय से आहारक शरीर का विसरसोपचय असंख्यात गुना है, इसलिए प्रमत्त संयत गुणस्थान में आहारक तेजस और कार्बन शरीर के 6 पुंज ग्रहण करके प्रत्येक शरीर वर्गणा एक जीव संबंधी क्यों नहीं कही, ऐसा प्रश्न किया है। क्योंकि अपन देखते हैं ना, औदारिक से वैक्रिक का वर्गणा बड़ी है और वैक्रिक से आहारक शरीर के जो परमाणु है वो अधिक है, असंख्यात गुणे प्राक तेजसात और अनंत गुणे परे। तेजस शरीर और कार्बन शरीर के अनंत गुणे होते हैं, इसलिए प्रश्न उठाए तो समाधान नहीं, क्योंकि अंतिम समयवर्ती नारकी को छोड़कर तेजस और कार्बन शरीर का अन्यत्र उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध नहीं होता। या प्रत्येक शरीर वर्गणा में अपन 6 पुंज एकत्र लेना है, 3 शरीर और 3 शरीरों का विसरसोपचय, वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। भले ही वहाँ पर वैक्रिक शरीर से आहारक शरीर में परमाणु ज़्यादा हो, लेकिन तेजस शरीर और कार्बन शरीर जो है वो अनंत गुना है ना, और उसका संचय ज़्यादा कहाँ पर है, नारकियों के है। और वो प्रमत्त संयत मुनिराज आहारक शरीर है तो उनके तो इतना संचय नहीं है कर्म का, इसलिए वो नहीं लिया। तेजस और कार्बन शरीर जहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे वहीं पर प्रत्येक शरीर वर्गणा भी उत्कृष्ट होगी, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर जगन्य होते हैं वहाँ पर प्रत्येक शरीर वर्गणा सबसे जगन्य होती है, इसलिए 14वें गुणस्थान के अंत में वहाँ पर जगन्य बताई। और जहाँ पर इनके उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध होते हैं वहाँ पर प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्कृष्ट होती है। परंतु प्रमत्त संयत मनुष्यों के प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्कृष्ट नहीं होती, क्योंकि उनके गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा और अधस्थिति गलना के द्वारा तेजस और कार्बन शरीर का द्रव्य गलित हो जाता है। यदि कहा जाए कि गलित हुए तेजस और कार्बन शरीर के द्रव्य से आहारक शरीर की द्रव्य वर्गणा बहुत होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह उनके अनंतवें भाग प्रमाण होता है। अतः प्रमत्त संयत गुणस्थान में प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्कृष्ट नहीं कही। तो यह प्रत्येक शरीर वर्गणा का उत्कृष्ट जो है वह नारकी की अपेक्षा से लेना है। गुणित कर्मावशिक नारकी के 33 सागर की आयु वाले जीव के अंतिम समय में प्रत्यक्ष उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा होती है। अधिक होगा और जो छठे सात में स्नान करते होगी है पुरुषों के द्वारा गलना के द्वारा ये निर्जलित भी कर देते हैं और उसका साइज भी राजगिरी का लड्डू है तो वो छोटा कम होगा आहारक शरीर का। लेकिन बात ये है कि शरीर की वर्गणा दे रहे हैं, यहाँ निर्मलता का तो संबंध ही नहीं है, बस आयु के शरीर प्रत्येक शरीर वर्गणा दे रहे हैं। प्रत्येक शरीर वर्गणा इसलिए पहले भी खुलासा किया, प्रत्येक शरीर वर्गणा मतलब केवल औदारिक शरीर या वैक्रिक शरीर नहीं लेना है। औदारिक तेजस कार्बन या वैक्रिक तेजस कार्बन या आहारक तेजस कार्बन, ऐसे तीनों का शरीर और उनके विसरसोपचय सहित ये पूरे एक पिंड रूप से है, अलग अलग नहीं है। इन सब 6 का बंधन एक है, इसलिए इसको एक प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे। निर्मलता का कुछ संबंध है, लेकिन निर्जरा हुई तो वहाँ कम संचय होगा ना। हाँ, निर्मलता से निर्जरा हो रही है तो इसलिए शपित का वो हो जाएगा, कम सत्ता वाला हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर अपन ये अपेक्षा से समझते हैं कि उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा नारकियों के 33 सागर के आयु जिनके हैं उनके अंतिम समय में है। और यहाँ पर ये विवक्षा समझना किस अपेक्षा से उन्होंने दिया है मालूम नहीं। अब इसकी अपन वो देखना था अर्थ संदृष्टि। वहाँ पर इतना संचय नहीं है ना ज़्यादा, यहाँ पर हाँ यहाँ संक्लेश परिणाम है, यहाँ पर वो योग ज़्यादा है तो उसके कारण संचय ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि वो संयमी जीव ही ऊपर जाएगा,
सर्वासिद्धि में कौन जाएंगे? संयम पहले धारण किया हुआ जीव ही जाएगा। और यहाँ अपने को गुणित कर्मौशिक लेना मतलब उसको ज़्यादा बार सम्यक तो संयम कुछ धारण नहीं किया है और योग अधिक उत्कृष्ट है, उसके संचय ज़्यादा पाया जाएगा। शरीर वर्गना। तो यहाँ प्रत्येक शरीर वर्गना में क्या क्या लेना है? तीनों मतलब चारों आघाती कर्म और तेजस शरीर और औदारिक शरीर भी लेना है। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में है। तो पहले कार्मन शरीर वर्गना और उसके विसर्जोपचय वो लेते हैं। तो सबसे छोटा समय प्रबद्ध औदारिक का होता है, उससे जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग गुना वैक्रिक शरीर का होता है, उससे असंख्यात्वा भाग गुना जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग गुना आहारक शरीर का है, उससे अनंत गुना तेजस शरीर का है, उससे अनंत गुना कर्मण शरीर। तो एक कर्मण शरीर का एक समय प्रबद्ध हुआ। ऐसे संचित कितना होगा? कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण। तो एक मतलब ये संचित कौन का? एक कर्म का हो गया। अब यहाँ पर अपने कितने कर्म लेना है? 3 कर्म, मतलब आयु कर्म भी लेना है, लेकिन आयु कर्म का समय प्रबद्ध छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा संचय नहीं होगा उसका। तो यहाँ हाँ, तो इसलिए 3 से गुना किया। 3 नाम, गोत्र और वेदनीय का। नहीं, अभी पहले ये करना पड़ेगा, इसका विसर्जोपचय करना पड़ना है ना। एक कार्बन समय प्रबद्ध हो गया। अब इसके ऊपर जो विसर्जोपचय है वो हर एक परमाणु पर कितने हैं? जीव राशि से अनंत गुणे विसर्जोपचय है। तो एक परमाणु पर 16 जीव राशि से अनंत गुणे। तो इतने परमाणु पर कितने होंगे? ऐसा त्रैराशि करेंगे। ये प्रमाण एक परमाणु पर इतने, तो इतने पर कितने? ये समय प्रबद्ध ये सब लिखेंगे यहाँ। तो इन दोनों का परस्पर गुना करेंगे तो विसर्जोपचय का प्रमाण होगा। यहाँ पर जगत श्रेणी असंख्य गुना अनंत कुछ कम 1.5 गुणाने गुणित। इसको 16 से गुना करेंगे तो इस किसका प्रमाण हुआ? विसर्जोपचय का प्रमाण हुआ। और विसर्जोपचय प्लस कार्बन शरीर ये दोनों लेना है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसमें ये मिलाएंगे। मिलाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर इस समय प्रबद्ध जगत श्रेणी का संख्यात्व भाग और 16 तो यहाँ पर इन दोनों का प्लस करना है। तो ये संख्या समान संख्या है, तो समान संख्याओं को रख करके इस गुणकार के ऊपर एक अधिक करेंगे, इसका एक गुणकार उसमें प्लस करेंगे। तो विसर्जोपचय सहित कार्बन शरीर हो गया। मतलब उस एक एक कार्बन परमाणु पर कर्म परमाणु पर जितने विसर्जोपचय है वे कर्म परमाणु और उनका विसर्जोपचय, ऐसा एक पिंड हुआ। अब ऐसे कितने हैं? एक बंधन में बद्ध वहां पर 3 कार्बन शरीर हैं, क्योंकि 3 कर्म है और आयु कर्म है उसको आप प्लस करेंगे, क्योंकि आयु का इतने समय प्रबद्ध नहीं होता है, इसलिए यहाँ 3 गुना किया। डस्टर का रखो। कुछ कम 1.5 गुना। अब इसको 3 से गुना किया तो 3 शरीरों का 3 कर्मों का हो गया। अब इसमें क्या जोड़ना है? एक आयु कर्म, औदारिक शरीर और तेजस शरीर, इनका कम है उसको इसमें प्लस करो, मतलब 2 3 आयु कर्म, औदारिक शरीर और तेजस शरीर। तो ये हो गई जगन्य प्रत्येक शरीर वर्गना का प्रमाण। अब इससे उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना जो है वह कितनी गुणी है? पल्ले का असंख्यात्वे भाग गुना है, क्योंकि वहाँ जो समय प्रबद्ध है वो उत्कृष्ट लेंगे। तो इसको 32 से गुना करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है मुझे याद नहीं।
32 दिया ना, वो इसमें स था, इसमें 32 गुना किया, मतलब ये 32 किसकी संदृष्टि है? पल्ले के असंख्यात विभाग की संदृष्टि है। ये जगन्य समय प्रबद्ध और ये उत्कृष्ट समय प्रबद्ध लेना है, और फिर सब बाकी संख्या वही रहेगी, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ये सब वैसा ही रहेगा। यहाँ पर वो 3 वगैरह नहीं आएंगे यहाँ। वहां पर है ना पल्ले का असंख्यात विभाग की ये संदृष्टि हुई 32, वो आवली का असंख्यात विभाग इसलिए गुना किया है, उन्होंने वो लिया है ना जो एक बादर तेजस का एक जीव कि जो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण गुणित कर्मौशिक वाले हैं लिया, इसलिए वहां पर आवली के असंख्यात विभाग से गुना किया है आगे। ये वहां पर अब इस अपेक्षा से नहीं आएगा, इसमें ये आवली का असंख्यात विभाग ऐसा किया है वो वहां पर, क्योंकि यहाँ की बादर तेजस का एक उतने लिए गुणित कर्मौशिक वाले, एक जीव का इतना तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण जीवों का कितना तो उसको आवली के असंख्यात विभाग से गुना किया है। अभी अपने को उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा में नारकियों का लेना है, तो वो यहाँ पर आवली के असंख्यात विभाग से गुना नहीं होगा, इससे ये गुना भी वहां अभी आगे आएगा। गुणकार कितना है, इससे इसका गुणकार पल्ले का असंख्यात भाग गुना ही बताया है। तो ये जगन्य समय प्रबद्ध और उत्कृष्ट समय प्रबद्ध की अपेक्षा से देना है। अब मेरे ख्याल से इसमें ये कार्बन शरीर का एक का हुआ, ऐसे 8 कर्मों का होगा ना, वहां पर 7 कर्मों का संचय, तो 7 से गुना करना चाहिए, और उसमें वैक्रियक शरीर और तेजस शरीर और आयु कर्म इनको जोड़ना चाहिए ऐसा, लेकिन वहां दिया नहीं इसलिए अपन कुछ नहीं करते, खाली समझते हैं इतना। या तो यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो समय प्रबद्ध है वो 7 कर्मों का मिला करके लिया, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक कर्म की भी अपन समय प्रबद्ध 1.5 गुणा हानि गुणित समय प्रबद्ध ऐसा लिखेंगे, और 7 कर्मों का भी ऐसा लिखेंगे। तो एक कर्मों का लिखने के लिए वापस वो 7 का वगैरह भाग देते हैं, इसलिए ऐसा समझो कि ये 7 कर्मों का और उसमें आयु कर्म भी गर्भित है। लेकिन इसमें ये तो मिलाना पड़ेगा वैक्रियक शरीर और तेजस शरीर का प्रमाण जो है विसर्जोपचय सहित, उसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। हाँ यहाँ दिया है ना, यहाँ पर दिया, या इसके ऊपर दिया है, देखो यहाँ 2 लाइन दी है ना, ये औदारिक वैक्रियक शरीर और तेजस शरीर, तो वहां पर जो मैंने कहा ना अब अंतर क्यों आ रहा है, वहां पर उन्होंने तेजस का एक जीव लिया है, इसलिए वहां औदारिक कहा। अपन उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा किसकी? नारकी की, अंतिम 33 सागर के अंतिम समय में, तो वहां वैक्रियक शरीर और तेजस शरीर जोड़ेंगे। ऐसे प्रकार एक उत्कृष्ट प्रत्येक वर्गणा होगी। दीदी आपने आवली का संख्या कि तेज काय का नंबर 2 नंबर, हाँ ऐसा वहां पर जीवकांड की टीका में लिया हुआ है, समझना, और इसमें नहीं आएगा। अब आगे की वर्गना कौन सी है? ध्रुव शून्य वर्गना, ये उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना हो गई। अब ध्रुव शून्य वर्गना भी क्या है? शून्य ही है, इसका भी अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रत्येक शरीर वर्गणा का जो उत्कृष्ट होगा, वहां पर नारकी के यहाँ जो संचय हुआ उसमें 1 परमाणु बढ़ाओ, 2 परमाणु बढ़ाओ, तो ये सब ध्रुव शून्य वर्गणा होगी। इसमें ये जो उत्कृष्ट वर्गणा है इसी में क्या करेंगे? 1 अधिक करेंगे, तो सबके ऊपर 1 अधिक आएगा ऐसा। तो क्या होगी? वो ध्रुव शून्य वर्गणा होगी। यहाँ पर बीच में दिया है, लेकिन वो सब पर समझना। और उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गणा जो है वो कैसे होगी? आगे की जो वर्गणा है, आगे की वर्गणा कौन सी है? बादल निगोद वर्गणा, उसकी जो जगन्य बादल निगोद वर्गणा है उसमें 1 कम करो, तो उसकी संदृष्टि वहां दी है उसकी। अब उसको देखेंगे पहले, तो वो समझ में आएगा कि 1 कम करेंगे केवल उसमें से। बादर निगोद वर्गणा एक कितने नंबर की हुई? प्रत्येक शरीर वर्गणा 17 नंबर की हुई, 17 हुई ना, और ये ध्रुव शून्य वर्गणा 18 नंबर की है, और बादर निगोद वर्गणा 19 नंबर की है।
हाँ, ग्राह्य नहीं, वो जो संचय हुआ है उसको ही प्रत्यक्ष शरीर वर्गणा का है ना। इतने परमाणु का स्कंद बना है, उसमें तो सब आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्बन वर्गणा सब मिली हुई है। ऐसे मिले हुए सब वर्गणाओं का संचय है ये। इसको ग्रहण नहीं करेंगे, ये ग्रहण करके जो संचय हुआ है वो एक स्कंद, एक बंधन में बद्ध है, इसलिए उसको वर्गणा नाम दिया है। ये वर्गणा सब स्कंदों की ही कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो जो ध्रुव शून्य वर्गणा है इसका अस्तित्व नहीं है, इसमें से एक परमाणु अधिक बढ़ाते जाओ वो जगन्य है, और बादर निगोद वर्गणा का जो जगन्य होगा उसमें एक कम करो, वहां तक के परमाणुओं का जो स्कंद है वह जगत में नहीं है, इसलिए उसको ध्रुव शून्य वर्गणा कहा। अब बादर निगोद वर्गणा का जगन्य, तो सप्रतिशत प्रत्येक वनस्पति में अपन देखते हैं पुलविया होती है, और उस पुलवियों के आधार से निगोदी जीवों के शरीर होते हैं, और उस निगोद जीवों के एक एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। तो उन सब एक बंधन में बद्ध जो बादर निगोद शरीर है उनमें जो संचित हुआ सब औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर और उनके विसर्जोपचय सहित, वहां पर एक जीव का संचय नहीं होगा। जितने जीव उसमें है उन सबके कार्बन शरीरों का वहां पर संचय होगा, उन सबके औदारिक शरीर का, उनके सबके तेजस शरीर का वहां पर संचय होगा। तो वह बादर निगोद जगन्य वर्गणा कहाँ होगी? तो 12वें गुणस्थान तक निगोदी जीव इस शरीर के आश्रय से रहते, औदारिक शरीर के आश्रय से। तो सबसे जो बादर निगोद वर्गणा होगी वह 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में होगी, क्योंकि वहां पर सबसे कम शरीर पाए जाते हैं, मतलब पूर्विया पाई जाती है। क्योंकि अपने शपनासार में भी अभी देखा था कि पहले 12वें गुणस्थान से लेकर के पहले समय से जीव, वहां जो निगोदी जीव है वो मरते जाते हैं। तो आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव प्रत्येक समय में अधिक मरते जाते हैं। फिर ऐसा ही संख्यात आवली तक होगा, फिर उसके बाद संख्यातवें भागाधिक मरते जाते हैं। तो इस प्रकार 12वें गुणस्थान का काल बहुत बीत जाता है। फिर संख्यात गुणित मरते हैं। फिर उसके बाद संख्यात में भी 2 प्रकार का संख्यात दिया है। प्रति समय संख्यात पल्ले से गुणे जीव मरते हैं। अवली के असंख्यातवें भाग काल शेष रहने पर ये क्रम चालू रहता है। उसके अनंतर समय में पल्ले के असंख्यातवें भाग से जीव मरते हैं। फिर उसके पश्चात निरंतर प्रति समय संख्यात पल्ले से गुणे जीव मरते हैं, ऐसे अंतिम समय तक मरते हैं। तो सबसे अंतिम समय में बादर निगोदी जीव कम रह गए ना, उसमें अंतिम समय में उससे इतने कम संसार अवस्था में किसी भी शरीर में नहीं है वो बादर निगोदी जीव। तो अंत के समय में अलग अलग असंख्यात लोक मात्र शरीरों से युक्त आवली के असंख्यातवें भाग पुलवियों में जो गुणित कर्मांशी जीव मरे, उनसे हीन शेष जो अनंतानंत जीव गुणित कर्मांश रहे, उनके विसर्जोपचय सहित जो औदारिक तेजस और कार्बन शरीर के परमाणुओं का स्कंद, वह जगन्य बादर निगोद वर्गना है। इतने प्रत्येक समय में मरते जा रहे हैं, फिर भी कितने मरे? पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण मरे, और अभी बहुभाग जीव उसमें बचे हुए हैं। तो उतने कम करो। तो एक जीव का जो 3 शरीरों का स्कंद विसर्जोपचय सहित है, उसको क्या करेंगे? क्षीण कषाय के अंतिम समय में शेष जो बादर निगोदी जीव है उससे गुना करेंगे। तो एक जीव का कितना हुआ संचय? अभी जो ऊपर दिखाया था समय प्रबद्ध, और एक शंपित कर्मौशिक लेंगे। ज्यादा मतलब ये संचय हुआ नहीं, क्योंकि जगन्य वर्गना करनी है ना, इसलिए समय प्रबद्ध जगन्य लेंगे। फिर जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग गुणे अनंत गुणे, ये कार्बन शरीर का एक समय प्रबद्ध है। ऐसे कितना होता है? 1.5 गुण हानि गुणित, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित, इतना कार्बन शरीर का संचय है। इसमें तेजस और औदारिक शरीर दोनों को जोड़ेंगे।
तो एक जीव का इतना हुआ। अब वहाँ पर जीव कितने हैं और कितनी पुलवियाँ हैं और उसमें कितने जीव हैं, उसका प्रमाण निकाला है आगे। तो असंख्यात लोक प्रमाण क्या होते हैं, एक एक पुलवी के आधार से निगोच शरीर कितने होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। इसको निकालने के लिए पहले क्या है यहाँ पर, एक पुलवी में कितने शरीर होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। इधर करते त्रैराशिक प्रमाण, फल और इच्छा। एक पुलवी में निगोच शरीर असंख्यात लोक प्रमाण है। अब एक बंधन में बद्ध पुलविया कितनी है, अवली के असंख्यातवें भाग यानी क्षीण कषाय जीवों के बादर निगोच जीवों शरीरों की संख्या निकलेगी। पुलविया कितनी है वहाँ पर, अवली का असंख्यातवा भाग, ये अवली घनावली उसका असंख्यातवा भाग, इतनी पुलविया है। तो सब कितने शरीर हो जाएंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में इतने बादर निगोच शरीर रहेंगे उस जीव के आधार से। तो इस दोनों को गुना किया परस्पर, तो इतने जीव रहे, इतने शरीर रहे, बादर निगोच शरीरों की संख्या निकाली। अब एक शरीर में कितने जीव पाए जाते हैं वो निकालो। एक निगोच शरीर में कितने जीवों की संख्या है, एक शरीर और जीव कितने हैं, अनंत है। तो संसार राशि को अनंत से भाग देंगे तो उतने एक शरीर में, इधर वापिस त्रैराशि करते हैं, एक शरीर में, अब ये निकाल देते, एक शरीर में जीव कितने, संपूर्ण संसार राशि का अनंतवा भाग, संसार राशि का असंख्यातवा भाग, एक संसार कुछ कम संसार राशि लेना यहाँ पर। कुछ कम संसार राशि मतलब वो जो ऊपर के जीव है ना, वो मतलब निगोदी जीव छोड़ करके बाकी सब कुछ कम करेंगे। तो कुछ कम संसार राशि में अनंत का भाग देंगे तो इतने जीव एक शरीर में पाए जाते हैं। ये भी कैसे निकालना पड़ेगा ना, पहले इसको असंख्यात लोक का 5 बार भाग दिया, मतलब उसको ऐसा निकालेंगे, निगोच शरीर कुल कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण 5 बार रखो। वो पहले आया था इसमें काय मार्गना में या किससे में आया था, काय मार्गना में आया था शायद, ये पहले करते त्रैराशि। निगोच शरीर कुल इतने हैं, 5 बार असंख्यात लोक का परस्पर गुना करो, इतने निगोच शरीरों में कितने जीव रहते हैं, ये प्रमाण राशि हुई। कुछ कम संसार राशि, कुछ कम संसार राशि, तो एक शरीर में कितने जीव रहेंगे, इतने शरीरों में इतने जीव, तो एक शरीर में कितने, तो इसको असंख्यात लोक का 5 बार भाग दो। नहीं, पहले बादल निगोद राशि निकालनी पड़ेगी। ये बादर निगोद शरीर है, इसमें जीव कितने हैं, इसको असंख्यात लोक का भाग दिया। कुछ कम संसार राशि में असंख्यात लोक का भाग दिया तो एक भाग प्रमाण बादर निगोदी है और बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदी जीव है। तो ये असंख्यात लोक की संदृष्टि है, 9 का अंक। पहले भी असंख्यात लोक के लिए 9 का अंक आया था। तो कुछ कम संसार राशि को असंख्यात लोक का भाग दिया, इतने बादर निगोद जीव राशि है। तो ये बादर निगोदी जीवों का शरीर है, तो इतने शरीरों में इतने बादर निगोदी जीव है, तो एक बादर निगोद शरीर में कितने जीव होंगे, तो यहाँ इसको अपन 5 बार असंख्यात लोक का भाग देंगे। तो उसके लिए असंख्यात लोक और 5 का अंक दिया तो चलता है। तो इतने क्या हो गए जीव, एक शरीर में इतने जीव पाए जाते हैं एक बादर निगोद शरीर में। हाँ,
और अपने यहाँ पर एक जो अंतिम समय में क्षीण कषाय के अंतिम समय में कितने बादर निगोद शरीर है? असंख्यात लोक गुणित आवलिका असंख्यात भाग, इतने पुलविया बताई ना वो पुलवियों में। अब यहाँ पर ये तो एक का है और उसका जगन्य वर्णन तो एक वर्गन आपने एक जीव के समय प्रबंध को निकाला, एक जीव के संचय को निकाला है, 3 शरीरों का एक जीव का संचय। अब यहाँ पर कितने जीव है? तो एक शरीर में इतने जीव, और कितने शरीर है उससे गुना करो, असंख्यात लोग 5 बार, और शरीर कितने? असंख्यात लोग गुणित आवलिका असंख्यात भाग। मतलब 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में इतनी जीव राशि होगी, एक एक का इतना संचय, तो इतने जीवों का कितना संचय? नहीं, जगन्य में एक का नहीं, ये बादर निगोद वर्गना का जगन्य निकालना, ये एक जीव का निकाला था। और वहां पर एक बंधन में बद्ध कितने जीव है, उन सबका एक संचय होगा ना वहां पर। बादर निगोद वर्गना में एक जीव का नहीं आएगा, अनंत जीवों का ही आएगा एक साथ में, क्योंकि अनंत जीव एक बंधन में बद्ध है सब। उनके कार्बन शरीर, उनके औदारिक शरीर, उनके तेजस शरीर सब एक बंधन में ही बद्ध है ना पूरा। औदारिक शरीर तो सबका एक ही है। तो क्या समझ में आई? ये क्या हो गए? बादर निगोद जगन्य वर्गना कहाँ पाई जाएगी? क्षपित कर्मावशिक वाला जीव क्षीण कषाय के अंतिम समय में। और क्षपित कर्मावशिक लेने की भी जरूरत नहीं है ऐसे, ये जीव जो है वो गुणित कर्मावशिक वाले ले सकते हैं, क्योंकि इनका संचय ज्यादा दिखाना है। वो 12वें गुणस्थान वर्ती कैसा है? क्षपित है, गुणित है, ऐसा कुछ विशेषण नहीं दिया होगा उसको, क्या दिया है? दिया नहीं, दिया है उसको भी क्षपित कर्मावशिक, क्योंकि वो भी जीव आएगा ना उसमें बीच में। दीदी आपकी बात ठीक है, या नाना जीवों से लोग कैलकुलेशन का फुल्की से करेंगे। या 12वें गुणस्थान में भी वो कौन सा जीव लेना कि जो जीव क्षपित कर्मावशिक विधि से आकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न हुआ है, और अनंतर गर्भ से लेकर 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त का होने पर सम्यक और स्वयं को युगपद ग्रहण किया है, और फिर कुछ कम पूर्व कोटि काल तक कर्मों की उत्कृष्ट गुण श्रेणी निर्जरा करके फिर सिद्ध होने के अंतर मुहूर्त काल अवशेष रहने पर शपक श्रेणी पर आरोहण करके, वहां पर अपन ने जब प्रत्यक्ष वर्गना का जगन्य निकालना था तो उसको 13वें गुणस्थान में जल्दी भेजा, क्योंकि उसकी वो निर्जरा होकर के कम संचय दिखे। और यहाँ पर 6ठे 7वें गुणस्थान में वह ज्यादा काल रहेगा। कितने काल तक? पूर्व कोटि काल तक। एक अंतर मुहूर्त जब कम रहा तब शपक श्रेणी पर आरोहण कराया उसको। फिर 12वें गुणस्थान में गया, फिर वहां से एक अंतर मुहूर्त रहा तो केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के सिद्ध हो गया। इधर ज्यादा निर्जरा करने ना, नीचे कम संचय दिखाना है ना यहाँ पर। नहीं, क्षपित कर्मावशिक, और वहां अपने को 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में सबसे कम संचय किस जीव का पाया जाएगा, उस अपेक्षा से वो लेना है ना यहाँ पर, इसलिए वो लिया जीव। हाँ, मतलब केवल अंतर मुहूर्त ही शेष रहा तब वो 12वें गुणस्थान में गया। तो पहले उसने पूर्व कोटि काल तक 6ठे 7वें गुणस्थान में गुण श्रेणी निर्जरा की, और औदारिक शरीर का भी वह क्षरण हो गया, उसके तेजस शरीर का भी क्षरण हो गया, तब वो उसका कम संचय रहेगा ना। पहले 8 वर्ष के होते यदि 12वें गुणस्थान में गया तो उतनी निर्जरा होकर के जो है वो वहां पर संचय रहेगा ना। वहां जो जीव कर्मन में सब आ गए ना, 7 कर्म 8 कर्म आ गए ना कर्मन में। यहाँ पर घाती आघाती दोनों का संचय है। वहाँ 14वें गुणस्थान में केवल आघाती है, इसलिए है मतलब अपनी जो शरीर की बादर निगोद वर्गना कही जाएगी। अपना किसमें आएगा? इसमें बादर निगोद वर्गना के बीच का भेद होगा, मध्यम भेद। ये 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में एक जगन्य होगा वर्गना, फिर एक एक समय बढ़ाते जाओ तो वही के जीवों के आएंगे बहुत सारे, 12वें गुणस्थान वर्ती जीवों के ही बहुत सारे भेद आएंगे। इसमें धवला में बहुत डिटेल दिया है वैसा। मध्यम में हाँ, और उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गना कहाँ पाई जाएगी? जगन्य बादर निगोद वर्गना का प्रमाण देखा। अब उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गना कहाँ पर पाई जाएगी?
तो वहाँ स्वयंभू रमन समुद्र में जो मूली है उसमें ज़्यादा बादर निगोदी जीव पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्वयंभू रमन द्वीप में समुद्र मिलेंगे, द्वीप में लेना पड़ेगा ना। एक मिनट। स्वयंभू रमन द्वीप में जो मूलक आदि अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियों के शरीर है, उनमें एक बंधनबद्ध कितने होते हैं? जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण पुलविया होती है। या आवली का असंख्यात्व भाग कहाँ और वह कितने हैं? जगत श्रेणी का असंख्यात्वे भाग प्रमाण पुलविया है, और उनमें रहने वाले गुणित कर्मांशिक अनंतानंत बादर निगो जीवों का जो विश्रसोपचय सहित औदारिक तेजस कार्बन शरीर का उत्कृष्ट संचय है, वो उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गना का प्रमाण है। ज्यादा से ज्यादा वहाँ होगा, कम से कम यहाँ होगा, बीच के भेद सभी जगह आएंगे ना। मैं वही बोल रही ना, वो वहाँ पर दिया है, लेकिन वो प्रामाणिक धवला में जो दिया है वो प्रामाणिक अपन मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर नार के जीव लिया ना वहाँ पर, और इस अपेक्षा से वो अग्नि का एक जीव वहाँ पर समझना ज़्यादा है, इसलिए वहाँ दिया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? केवल गुणित कर्मोश वाले जीवों का ग्रहण करेंगे, तो वहाँ पर बीच क्या होगा? 32 का गुण आएगा, और यहाँ पर बादर निगोद वर्गना में और क्या वो रह गया अपना, ये यहाँ पर पल्ले के बादर निगोद वर्गना में और एक संदृष्टि रह गई थी। पल्ले के असंख्यात्वे भाग का भाग 2 इतने जीव यहाँ तक मर गए हैं, और शेष कितने हैं? बहुभाग जीव है, इसलिए एक कम पल्ले के असंख्यात्वे भाग से उसको गुना किया, तो बहुभाग जीव ये जो अवली का असंख्यात्वे भाग प्रमाण पुलविया है, उसमें से इतने एक भाग जो मर गए हैं और बहुभाग अभी शेष है, इसलिए उसका भाग दिया। और इससे उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गना भी जो बताइए, स्वयं रमन द्वीप में जो मूलक आदि सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है उसमें, तो उसमें कितने पुलविया है? जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग, इसलिए यहाँ पर ये पल्ले का असंख्यात्वा भाग निकल जाएगा, और जगत श्रेणी का असंख्यात्वे भाग प्रमाण पुलियों से गुना करेंगे। और यहाँ पर ये समय प्रबद्ध भी गुणित कर्मांशिक लेना है, इसलिए समय प्रबद्ध गुणित 32 मतलब पल्ले के असंख्यात्वे भाग से गुना करेंगे उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गना में। ये उत्कृष्ट हो गए, पहले बाद जगह ने लिखी थी, ये उत्कृष्ट है। केवल क्या किया? ये 32 का गुना किया, और यहाँ पर जो उसका प्रमाण है जीवों का, वो अवली के असंख्यात्वे भाग जो था उससे जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग गुना किया। अब आगे की वर्गना कौन से? ध्रुव शून्य वर्गना। बादर निगोद वर्गना के बाद 20 नंबर की ध्रुव शून्य वर्गना है। ये बादर निगोद वर्गना का जो उत्कृष्ट है उसमें एक अधिक करो तो ये ध्रुव शून्य वर्गना हो जाती है, तो इसलिए अब लिखने की जरूरत नहीं, इसमें एक अधिक करो, ये ध्रुव शून्य वर्गना हुई। और जो आगे सूक्ष्म निगोद वर्गना है उसके जगन में एक कम करो तो इसके उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गना का प्रमाण आता है, वह संतुष्टि में दिया हुआ है। हाँ, वो सूक्ष्म निगोद वर्गना देखना है अपने को। तो सूक्ष्म निगोद वर्गना कहाँ होती है? वो कई आधार से नहीं, कहीं पर भी जल में, स्थल में, आकाश में एक बंधनबद्ध अवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण पुलियों में क्षपित कर्मांश लेना, वहां पर भी अनंतानंत सूक्ष्म निगोद जीव रहते हैं, उनके विश्रसोपचय सहित, माने वो क्षपित कर्मांश मोक्ष जाने वालों की संज्ञा ऐसा नहीं, और सूक्ष्म निगोदियों में जो भ्रमण करते हैं ज्यादा और उनके जो कर्मांश जो है वो कम कम है, उसका ह्रस्व होता मतलब कम कम होता गया है, संचय भी कम हुआ है और निर्जरा हुई है, इसलिए वो
कम होता गया, उनका कारमान शरीर कम होता गया है, इसलिए उसको क्षपित कर्म। हाँ हाँ हाँ, पहले निगोद में गए, फिर उसमें बीच में आए, फिर वापिस संयम आदि धारण करके वापिस गए, ऐसे लेना जीव। तो कहीं पर भी जो सूक्ष्म जीव है उनके अनंत अनंत सूक्ष्म निगोद जीव रहते हैं, उनके विसरसोपचय सहित तीनों शरीर लेना, औदारिक, तेजस और कारमन शरीर का संचय सूक्ष्म निगोद जगन्य वर्गना है। तो आक्षेपित कर्म आवश्यक दिखाने के लिए क्या करेंगे, समय प्रबद्ध, या आगे की लिखती हूँ 21वीं वर्गना सूक्ष्म निगोद वर्गना है। जगन्य वर्गना, तो इसमें समय प्रबद्ध, यहाँ 32 का गुना नहीं करेंगे क्योंकि जगन्य है तो क्षपित कर्मौशिक वाला लेंगे। 32 नहीं, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग गुणित जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग गुणित अनंत गुणित कुछ कम 1.5 गुणा हानि, सादिक उसमें 2 अधिक करेंगे, औदारिक शरीर और तेजस शरीर, और विसरसोपचय सहित करने के लिए जीव राशि गुणित अनंत, ये विसरसोपचय सहित हुआ, एक अधिक किया तो। अब यहाँ इसमें कितने जीव हैं, एक बंधन में बद्ध सब जीवों का प्रमाण से गुना करेंगे। तो यहाँ सूक्ष्म निगोद जीवों का प्रमाण कितना है, अभी बताया था, कुछ कम 13 राशि है, निगोद राशि है। इसमें 9 का भाग दिया तो मतलब असंख्यात लोक का भाग दिया तो ये बादर निगोदी हो गए, और बहुभाग जो है वे सूक्ष्म निगोदी है, ये बादर और ये सूक्ष्म जीव है। फिर ये 5 बार असंख्यात लोक का गुना किया, उतने शरीरों में इतने जीव है, तो एक शरीर में कितने जीव है, ऐसा निकालेंगे ना त्रय राशि। एक सूक्ष्म निगोद शरीर में कितने जीव पाए जाते हैं, तो संपूर्ण सूक्ष्म निगोद शरीरों में इतने जीव है, तो एक शरीर में कितने होंगे, इसका प्रमाण निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, असंख्यात लोक का 5 बार भाग देंगे, इतने शरीर है ना, तो उससे भाग दिया, तो एक शरीर में पाए जाने वाले जीवों की संख्या निकली। ये क्या निकली, एक शरीर में कितने सूक्ष्म निगोदी जीव रहेंगे, तो सिद्ध राशि से अनंत गुणे जीव है एक शरीर में, क्योंकि कुछ कम 13 राशि और उसको असंख्यात का भाग दिया हुआ है। अब और सूक्ष्म निगोद शरीरों का प्रमाण जो है वो कितने सूच्यंगुल के असंख्य नहीं, सूक्ष्म निगोद वर्गना देख रहे थे ना, पंचगण्य। हाँ, तो ये कितने शरीर होंगे, एक बंधन में बद्ध असंख्यात लोक गुणित सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग गुणित आवली का असंख्यात्व भाग गुणित जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, इतना गुना गुना होता हुआ आया है। सूक्ष्म निगोद शरीर कितने हैं उसका प्रमाण निकाल रहे हैं कि उत्कृष्ट बादर निगोद शरीरों की जो संख्या है उसको सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग गुना करते तो सूक्ष्म निगोद शरीरों का प्रमाण होता है। यहाँ पर अपन ने निकाला था ना, ये बादर निगोदी का प्रमाण निकाला था, तो सूक्ष्म निगोदी है, इससे कितने गुणे हैं, सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग गुणे हैं, इसलिए यहाँ पर असंख्यात लोक गुणित आवली का असंख्यात्व भाग गुणित जगत श्रेणी का असंख्यात्व, ये उत्कृष्ट बादर निगोद शरीर वर्गणा में इतने थे ना, उससे सूक्ष्म निगोद वर्गणा में कितने होते हैं, सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग गुणे होते हैं, तो इसलिए इतने एक शरीर में इतने जीव, तो कुल सूक्ष्म निगोद शरीर कितने, इतने हैं, बादर उत्कृष्ट निगोद शरीर से सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग गुणे, तो ये पूरे क्या निकले, टोटल निगोद शरीरों से, सूक्ष्म निगोद शरीरों से एक निगोद शरीर के जीवों को गुना करें तो पूरे जीव आ गए। तो अपन एक जीव का संचय इतना है, तो इतने जीवों का संचय कितना होगा, तो इसको गुना करेंगे आगे, कुछ कम संसार राशि भागिले असंख्यात लोक, एक कम असंख्यात लोक से गुना किया, असंख्यात लोक 5 बार भाग दिया, तो एक शरीर के अंदर के जीवों का प्रमाण है।
और कुल सूक्ष्म निकोष शरीर एक बंधन में बद्ध कितने हैं? ये बादर निकोष शरीर से सूच्यंगुल का असंख्यात्वे भाग गुने हैं। तो ये क्या हो गई? सूक्ष्म निगोद जगन्य वर्गना हो गई। न अब ये सब जगह यहाँ पर सूक्ष्म निगोदी जीव होंगे इधर उधर सब जगह, तो कितने जीव है और कितना संचय है? अपने को लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, आकाश में कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, तो कहीं पर भी हो सकती है सूक्ष्म निगोद वर्गना, सब जगह भरी हुई है। इसलिए वहां पर उन्होंने लिखा ना कि एक आकाश के सुई के नोक बराबर की जगह में क्या क्या भरा हुआ है। इतने जीव, इतने जीवों का वो संचय, कार्बन शरीर, औदारिक शरीर, विस्रसोपचय, उसके ऊपर ये सब इतना इतना भरा हुआ है पूरा। अब ये टोटल देखो कि ये संख्या ऐसे अपने को दिख रही है, सब अनंत अनंत, ये भी जीव राशि से अनंत गुना, और ये सब ये भी अनंत राशि है, सब अनंत अनंत गुणकार करेंगे तो यहाँ पर इतने से छोटे सी जगह पर इतने बड़े कर्मों का संचय, सूक्ष्म निगोद वर्गना का संचय है। सूक्ष्म निगोद वर्गना के वर्ग यहाँ पर जल में, स्थल में और आकाश में का होने असंख्य के बाद पुलियों में ऐसा कहा है। हाँ, तो जल में अर्थात जल का एक में भी ऐसा रहता है? जल का एक में नहीं, उसका वो सूक्ष्म निगोद जल के आधार से नहीं, जल के आधार से कोई निगोदी जीव नहीं रहते, वो उनका स्वतंत्र है शरीर। मतलब जहाँ पर जल है वहाँ पर भी सूक्ष्म निगोदी जीव है उस स्थान पर। आकाश में भी होंगे कि पृथ्वी में होंगे, कहीं पर भी होंगे ऐसे स्थल में भी, लेकिन वो आधार से नहीं रहेंगे, निराधार है। तो ये क्या हो गई? सूक्ष्म निगोद वर्गना, जगन्य वर्गना हो गई सूक्ष्म निगोद की, सूक्ष्म निगोद, हाँ जगन्य वर्गना अप्रमाण। इसमें एक कम किया तो ध्रुव शून्य वर्गना का उत्कृष्ट हुआ। इसलिए ध्रुव शून्य वर्गना में समझ में नहीं आता है, जब अपन सूक्ष्म निगोद वर्गना देखते हैं तो समझ में आता है कि इसमें एक कम करो, केवल ऐसे घाटी करो तो ये ध्रुव शून्य वर्गना का उत्कृष्ट होता है। अब सूक्ष्म निगोद वर्गना का उत्कृष्ट अपने को देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? गुणित कर्मांशिक जीव लेंगे। इसलिए केवल क्या करें? तो तब जितना नंबर बढ़ा रही हो ना, 1 हाँ। से 21 पे आ रही है, आपका जो समय प्रबंध है ये ज़्यादा परमाणु का बनता है। नहीं, वो आगे गुणकार बढ़ रहा है ना। हाँ हाँ, ज़्यादा बढ़ आगे आगे की वर्गना है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्कृष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल समय प्रबद्ध गुणित 32 करो, तो ये गुणित कर्मांशिक जीव आएंगे। तो ये कहाँ पर बताया कि महामत्स्य के शरीर में एक बंधनबद्ध आवली के असंख्यात्वे भाग मात्र पुलियों में स्थित गुणित कर्मांश अनंत अनंत जीवों के विस्रसोपचय सहित औदारिक तेजस और कार्बन शरीरों के परमाणु का जो स्कंद है वही उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गना है। इसलिए यहाँ पर केवल समय प्रबद्ध को पल्ले के असंख्यात्वे भाग से गुणित किया है, 32 उसकी संदृष्टि है, तो उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गना हुई। नहीं आगे ना, ये पल्ले का असंख्यात्व भाग 32 को ये पल्ले का असंख्यात्व भाग कहा। हाँ हाँ, कुछ कम नहीं है। क्या ये पहला केले, ये यहाँ पर इधर दिया है, वो इधर दिया, एक जगह दोनों एक ही है, इधर दो या इधर दो। अब आगे की वर्गना है नभो वर्गना, ये नभो वर्गना भी शून्य वर्गना है, इतने भी परमाणुओं का स्कंद नहीं है। मतलब इस सूक्ष्म उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गना में एक अधिक किया, वह जगन्य नभो वर्गना होगी, 22वें नंबर की नभो वर्गना। नभो वर्गना में शून्य, शून्य वर्गना, नभो का अर्थ भी शून्य होता है, अपन शून्य के लिए नभ शब्द लेते हैं। हाँ, और जगन्य नभो वर्गना में जगत प्रतर के असंख्यात्वे भाग से गुना करो, इसमें एक अधिक किया तो क्या हुआ? ये जगन्य नभो वर्गना हुई। एक कम किया तो नहीं, वो तो जगन्य में किया था,
ये जगन्य नभोवर्गना होगी। और उत्कृष्ट नभोवर्गना का प्रमाण कितना है, इसको जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग से गुना करो। इतने परमाणुओं का स्कंद इससे एक एक बढ़ाते हुए जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग गुने, इतने परमाणुओं का स्कंद इस जगत में कहीं पाया नहीं जाएगा, इसलिए उत्कृष्ट नभोवर्गना होगी। आगे का जो महास्कंद है वह सूक्ष्म निगोदवर्गना के उत्कृष्ट से असंख्यात गुणित ही पाया जाएगा महास्कंद। आगे जो है 23वां महास्कंद वर्गना। तो इसमें भी महास्कंद वर्गना में भी जगन्य उत्कृष्ट भेद है, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद है। तो सबसे छोटी महास्कंद वर्गना जो होगी वो उत्कृष्ट नभोवर्गना में एक अधिक करेंगे तो जगन्य नभोवर्गना का, जगन्य महास्कंद वर्गना का प्रमाण आएगा। तो इसमें उत्कृष्ट नभोवर्गना जो है अभी किया था ना, इसमें वापस एक अधिक करो तो वह जगन्य महास्कंद आएगा, जगन्य प्रमाण। पूरा लिखने की जरूरत नहीं। और उत्कृष्ट महास्कंद वर्गना कितनी है, तो जगन्य महास्कंद में जगन्य महास्कंद का पल्ले का असंख्यातवा भाग अधिक करो, जगन्य प्लस जगन्य भागिले पल्ले का असंख्यातवा भाग भागिले असंख्यात, माने अधिक अधिक प्रमाण है उसका, गुणित नहीं है। तो जगन्य में जगन्य का पल्ले का असंख्यातवा भाग अधिक करो। तो ये जगन्य जो वर्गना बताई थी इसी में क्या करेंगे, पल्ले के असंख्यातवें भाग से भाग देंगे और एक अधिक पल्ले के असंख्यातवें भाग से गुना करेंगे। अब हमेशा करते हैं ना, जितने वह भाग मिलाना है तो उस भाग का भाग दो और एक अधिक से गुना करो। इसलिए इसी जगन्य इसमें पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग देंगे और पल्ले के एक अधिक से गुना करेंगे, तो उत्कृष्ट महास्कंद वर्गना होगी। जगन्य में पल्ले के असंख्यातवें भाग से भाग दे करके उसी में मिला दिया। तो वो जो एक महास्कंद, महास्कंद किसको कहेंगे कि भुवनवासियों के भवन, देवों के विमान, 8 पृथ्वियाँ, मेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत जितने भी हैं, इन सबका एक स्कंद रूप महास्कंद है। सबको दोनों के बीच में अंतराल दिखता है लेकिन वहाँ अंतराल नहीं है, वहाँ पर जो सूक्ष्म स्कंद वो जुड़ा हुआ है, इसलिए महास्कंद होते हुए भी वह अपने को दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। महास्कंद मतलब पूरे जो तीनों लोक में, संपूर्ण लोक में फैला हुआ है ना ये महास्कंद। तो जितनी भी 8 पृथ्वियाँ हैं, विमान है, कुलाचल पर्वत है, सब जोड़े हुए हैं पूरे एक महास्कंद से। तो उसको एक महास्कंद कहा है। उसके बीच में अब यहाँ से वो स्वर्ग के विमान ऊपर है तो बीच में अंतराल में कट नहीं है, वह मध्य में भी सूक्ष्म पुद्गल स्कंद उससे जोड़े हुए, तो एक महास्कंद कहेंगे उसको। एक बंधन में बद्ध है, सब एक में को स्पर्शित है ऐसा बोल रहे हैं। कोई महास्कंद सब में, मुझ में जो महास्कंद है वो आप में गया हुआ है ना, सब में हाँ टच किया हुआ है पूरा। तो इस प्रकार 23 वर्गनाओं का प्रमाण बताया। तो इसमें जगन्य से उत्कृष्ट जो है वो अपने टीका के आधार से बताया कि कितना अधिक है और कितना गुना है वगैरह। अब गाथाओं में वो सबका भागाहार का प्रमाण क्या है और गुणकार का प्रमाण क्या है वो बताते हैं। परमाणु वगणमिण अवरुक्कसं च से सगे अत्ति गेज महाखंडाणं वरमह्यं से सगम गुणियम। जगन्य और उत्कृष्ट भेद, परमाणु वर्गणा में जगन्य और उत्कृष्ट भेद नहीं है। परमाणु वगणम में न अवर उक्कसम से सगे अत्थि, बाकी की वर्गणाओं में जगन्य उत्कृष्ट भेद है। तो उसमें प्रमाण लाने के लिए बता रहे हैं कि कितना है, जगन्य का प्रमाण क्या और उत्कृष्ट का प्रमाण क्या है। तो गेज्य महाखंडानम, ग्राह्य जो महास्कंद है उसका जो उत्कृष्ट है
वह अहियम अधिक है, मतलब जगन्य से कुछ अधिक है। ग्राह्य 5 वर्गणा बताए ना, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कर्मण वर्गणा। इनका जो उत्कृष्ट है वो जगन्य से कुछ अधिक है। और शेषगम गुणियम, बाकी सब वर्गणाओं में जगन्य से उत्कृष्ट है वह गुणित है। अब गुणित में कौन सा गुणकार लेना और अधिक में कितना भागहार लेना वो बता रहे हैं आगे। 597 नंबर का आता है। सिद्धानंतिम भागो परिभागो गे जगान जेठठम पल्ला संख्ये जदिमम अंतिम खंदस्य जेठठम। जो ग्राह्य वर्गणाओं का प्रमाण लाने के लिए जो भागहार है, प्रतिभागहार अधिक करने के लिए जगन्य को कितने से भाग दे करके उसमें अधिक करना, तो सिद्धों के अनंतवा भाग ये प्रतिभागहार है। मतलब जिस संख्या से हमें जगन्य को भाग दे करके उसी में मिलाना है वो कौन सी संख्या है, सिद्धों का अनंतवा भाग, ऐसा अनंत लेना, ये ग्राह्य वर्गणाओं के उत्कृष्ट के लिए प्रतिभागहार है। और अंतिम स्कंद का जो है वो भी अधिक प्रमाण है, वो वहाँ पर ऊपर है ना, वो ग्राह्य वर्गणा और महास्कंद वर्गणा ये 6 लेना है। मैंने उस समय महास्कंद का नाम नहीं लिया। तो महास्कंद वर्गणा भी जो है वो जगन्य से उत्कृष्ट अधिक प्रमाण है। तो कितना अधिक है वहाँ पर, उस जगन्य में पल्ले के असंख्यातवें भाग से भाग दे करके उसी में मिला दो तो अंतिम महास्कंद का उत्कृष्ट प्रमाण आता है। इसलिए उसका भागहार का प्रमाण पल्ले का असंख्यातवा भाग है महास्कंद के, और ग्राह्य वर्गणाओं के अधिक का प्रमाण लाने के लिए प्रतिभागहार सिद्धों का अनंतवा भाग है। अब बाकी के इसमें गुणकार है वो कितना है वो बता रहे हैं आगे। 598 नंबर का आता है। संख्येजा संख्येचे गुणगारो सो दुहो दिहु अनंते चत्तारे गे अगेचे सुवी सिद्धानमनंतिमो भागो। तो संख्यात का गुणकार कितना है, उत्कृष्ट संख्यात में जगन्य संख्यात का भाग दो। जैसे अपने 15 संदृष्टि है और जगन्य संख्या 2 है, 15 भागित 2, तो 2 को 15 भागिले 2 से गुना करेंगे तो कितना शेष रहेगा, 2 2 निकल जाएगा और 15 रहेगा। तो आगे हमेशा गुणकार का प्रमाण निकालने के लिए करते ना, आगे की संख्या में पीछे की संख्या से भाग दो तो वही गुणकार का प्रमाण आता है। 2 से 15 कितना गुणित है, तो 15/2 गुणित है ऐसा। और असंख्यात का गुणकार क्या है, वहाँ पर भी उत्कृष्ट असंख्यात में जगन्य असंख्यात का भाग दो। उतने संख्या से जगन्य असंख्यात को गुना करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्यात अनुवर्गणा का प्रमाण आता है। तो जगन्य असंख्यात वो जगन्य असंख्यात निकल जाएगा, उत्कृष्ट असंख्यात संख्या रहेगी। समझ में आया ना ये क्या दिखाओ। चत्तारे अगे जेसुवी, और 4 अग्राह्य वर्गणाओं में गुणकार क्या है, सिद्धों का अनंतवा भाग। सिद्धों के अनंतवें भाग रूप जो अनंत संख्या है उससे जगन्य को गुणा करेंगे तो उत्कृष्ट वर्गणा का प्रमाण आता है अग्राह्य वर्गणाओं में। संख्या हाँ नहीं, हर एक के बाद है ना। हाँ, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग गुणकार, इसके आहार वर्गणा के बाद, तेजस वर्गणा के बाद, आशा वर्गणा के बाद, मनोवर्गणा के बाद अग्राह्य वर्गणा है। तो वह गुणकार का प्रमाण क्या लेना, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, ये गुणकार का प्रमाण लेना। और संख्यात और असंख्यात का गुणकार बताया। संख्यात का गुणकार क्या, उत्कृष्ट संख्यात में जगन्य संख्यात का भाग दो, वो गुणकार का प्रमाण। असंख्यात का गुणकार क्या, उत्कृष्ट असंख्यात में जगन्य असंख्यात का भाग दो, वो असंख्यात का गुणकार है। अब आगे जो वर्गणा है उसका बता रहे हैं। ध्रुवादि 3 वर्गणा है ना, 599 नंबर का वर्गणा, संतर निरंतर वर्गणा और शून्य वर्गणा, तीनों का गुणकार बताते हैं। जीवादोणंत गुणो ध्रुवादि 3 असंख्य भागोदु पल्लस्य तदो तत्तो असंख्य लोग वही 2 मिच्छो। सांतर निरंतर वर्गणा और शून्य वर्गणा, इन तीनों का जो गुणकार है वह जीव राशि से अनंत गुणित, ने 16 जीव राशि उसको ख अनंत से गुना किया, उतने संख्या से जगन्य वर्गणा को गुना करो तो उत्कृष्ट वर्गणा का प्रमाण आता है। फिर पल्लस तदो पल्लस, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष वर्गणा है, उसका गुणकार क्या है, पल्ले का असंख्यात्वा भाग। जगन्य समय प्रबद्ध को 32 से गुना करो तो उत्कृष्ट
प्रत्येक शरीर वर्गणा का प्रमाण आता है, इसलिए पल्ले के असंख्यात्व भाग मतलब 32 यहाँ संदृष्टि है। तदो फिर उसके बाद ध्रुव शून्य वर्गणा है, उसका भागार उसका गुणकार क्या है? असंख्य लोक से भाजित मिथ्या दृष्टि राशि, मतलब जो है ना मिथ्या दृष्टि राशि मतलब कुछ कम 13, ये मिथ्या दृष्टि राशि। उसको नीचे असंख्यात लोक का ही सब भाग है ना, 5 बार भी असंख्यात लोक है, 9 भी असंख्यात लोक है, इसलिए असंख्यात लोक सामान्य बताया। असंख्यात लोक से भाजित मिथ्या दृष्टि राशि ये ध्रुव शून्य वर्गणा का गुणकार है। हाँ फर्क हो गया ना, वो ध्रुव शून्य वर्गणा आगे के लिए ना, 14वें है वो ध्रुव वर्गणा है। हाँ नहीं, ध्रुव वर्गणा तो अग्राह्य है लेकिन ये शून्य वर्गणा तो अस्तित्व में नहीं है, ये बताए ना। अब आगे बादर निगोद वर्गणा का गुणकार बताते हैं। 600 नंबर की गाथा है। सेडी सुई पल्ला जगपदरा संक भाग गुणगारा अप्पण अवरादो उक्कसा होन्ति नियमेन। गुणकार बताते हैं। बादर निगोद वर्गणा उसका गुणकार सेडी असंख्य भाग, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग मतलब जगन्य बादर वर्गणा में श्रेणी के असंख्यात्व भाग से गुना करते तो उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा आती है। शून्य वर्गणा उसके बाद जो शून्य वर्गणा है उसका गुणकार क्या है? सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग गुणकार है। फिर उससे के बाद पल्य का असंख्यात्व भाग सूक्ष्म निगोद वर्गणा उसका गुणकार क्या है? पल्य का असंख्यात्व भाग। फिर नमो वर्गणा है उसका गुणकार क्या है? जगत प्रतर का असंख्यात्व भाग, ये गुणकार है। तो इन गुणकारों को अप्पण अवरादो उक्कसा होन्ति नियमेन, अपने अपने जगन्य से नियम से इतने गुणकार से गुना करेंगे तो उत्कृष्ट वर्गणाएं आती है, उत्कर्षा होन्ति। तो इस प्रकार ये बताया। अब आगे क्या बाद में लेते हैं। तो जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय ध्रुव वस्तु हूँ, देखे भीतर अपने को। यह मैं पुद्गल वर्गणाओं से अत्यंत भिन्न हूँ। मेरे चारों ओर पुद्गल वर्गणाएं भरी हुई है। आत्मा के हर प्रदेश पर भी ये पुद्गल वर्गणा स्थित है, लेकिन ये पुद्गल वर्गणा मेरे आत्म प्रदेशों में प्रविष्ट नहीं है, उससे अलग भिन्न ही है। पास में होते हुए भी ये जीव रूप नहीं है। जानिए शरीर मेरा पड़ोसी है, वर्गणाएं मेरे पड़ोसी हैं, मेरा घर नहीं है। इन वर्गणाओं के गुणों से स्पर्श रस गंध वर्ण से मैं अत्यंत भिन्न हूँ। जानिए ये वर्गणाएं मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूँ। वर्गणा जड़ है, अचेतन है, मैं चेतन स्वरूप हूँ। देखिए इस अनंत पुद्गल राशि से मैं अत्यंत भिन्न हूँ। इस जगत का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं केवल जानने वाला न्यायक तत्व हूँ। देखिए भीतर ज्ञान पुंज हूँ, चैतन्य रत्नाकर हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक शरीर हूँ। जानिए सच्चिदानंद स्वरूप ध्रुव स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धोहम्
एकोऽहं ध्रुवोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावुन